हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस पर ट्रिक्स। तो कुछ नई फोटोज निकल कर आई हैं नॉर्थ कोरिया के नए ड्रोन्स की, जो कि अमेरिकन MQ-9 रीपर और RQ-4 ग्लोबल हॉक की एग्जैक्ट कॉपी हैं और जिनके बारे में ऑलमोस्ट जीरो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। तो इन ड्रोन्स का नाम जो है ये सेट बेओल है। जो MQ-9 की कॉपी है इसे सेट बेओल 9 कहा जा रहा है और जो RQ-4 की कॉपी है इसे सेट बेओल 4 कहा जा रहा है। तो अगर आप इन ड्रोन्स को क्लोजअप में देखें तो कोई भी इनको RQ-4 या फिर MQ-9 समझ लेगा अगर यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का झंडा ना बना हो और कोरियन में कुछ लिखा ना हो। छोटी से छोटी डिटेल तक यहाँ पर कॉपी करी गई हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ तक कि जो पहले वीडियो रिलीज किया गया था वहाँ पर सेट बेओल 9 द्वारा कुछ एयर टू सरफेस मिसाइल भी फायर करी जा रही थी, जो कि दिखने में बिल्कुल हेल फायर जैसी लग रही थी। तो वो 5 सेकंड की क्लिप थी। ये भी माना जा रहा था कि हो सकता है फेक हो, लेकिन एक अच्छा खासा वीडियो भी रिलीज किया गया था जिसमें ये दोनों ड्रोन प्रॉपरली फ्लाई करते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। ये वीडियो करीबन 1.5 मिनट के आसपास का है। तो पहली चीज़ यहाँ पर इम्प्रेसिव ये है कि ये ड्रोन दिखने में एग्जैक्टली अमेरिकन ड्रोन की कॉपी है, जो करना इतना आसान नहीं है। दूसरा, ये फ्लाई भी कर रहे हैं। तीसरा, ये वेपन फायर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं इस पर कंफर्मेशन नहीं है, पर वीडियो में ज़रूर ये फायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इनके पास इतनी कैपेबिलिटी आई कैसे कि ये इतने एडवांस UAV को बना पा रहे हैं। हमारे द्वारा अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ कोशिश करी गई रुस्तम UAV को बनाने की, जहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स को तो अचीव कर पाए, लेकिन जो डिज़ायर्ड रिक्वायरमेंट रखी थी उसको हम अचीव करने में सक्षम नहीं रहे। वहीं पर नॉर्थ कोरिया के पास कोई भी एक्सपीरियंस एग्जिस्ट नहीं करता है और वो डायरेक्टली एडवांस हेल कैटेगरी के UAVs बना रहे हैं जो कि वेपनाइज्ड हैं। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये इतना आसान नहीं है। इवन चाइना तक को परेशानी हुई थी इस कैटेगरी में UAVs को बनाने की, और चाइना द्वारा अभी तक MQ-9 और RQ-4 की कैपेबिलिटी के UAVs फ्लाई नहीं किए जाते हैं। चाइना अपने UAVs के साथ काफ़ी क्लोज ज़रूर पहुंच रहा है, पर उस लेवल तक वो अभी तक नहीं आ पाए हैं। और ये सब तब हो रहा है जब चाइना के पास फंडिंग की कमी नहीं है। तो नॉर्थ कोरिया के पास इतनी एक्सपर्टीज़ और पैसा कहाँ से आ गया जो वो हेल कैटेगरी के UAVs को डेवलप कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर सच्चाई है वो बीच में कहीं हो सकती है, यानी कि जो हमें दिख रहा है ये आधा सच हो सकता है। नॉर्थ कोरिया प्रोपेगेंडा के लिए फेमस है, तो हो सकता है बाहर से देखने में ये हमें भले ही MQ-9 और RQ-4 की कॉपी लग रहे हों, पर परफॉर्मेंस में वो उसके आसपास भी ना हो, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज और लॉन्ग एंड्योरेंस UAVs सैटेलाइट कम्युनिकेशन को यूज़ करते हुए फ्लाई करते हैं। और इसके सबूत कम मिलते हैं कि नॉर्थ कोरिया की एक्सपर्टीज़ है इस कैटेगरी में, जिसकी वजह से अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि ये UAVs लाइन ऑफ साइट मोड में ही ऑपरेट कर पाते हो। तो यहाँ पर मैक्सिमम रेंज आपको 300 किलोमीटर के अप्रॉक्स की ही मिल पाएगी। बाकी जो इंजन यहाँ पर यूज़ किए गए हैं वो कौन से हैं, किस कैटेगरी के हैं, कितनी पावर जनरेट कर रहे हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। और नॉर्थ कोरिया की कैपेबिलिटी को अगर हम देखें तो मोस्ट लाइकली जो इनकी RQ-4 की कॉपी है, जिसे सेट बेओल 4 कहा जा रहा है, मोस्ट लाइकली ये MiG-21 का टर्बोजेट इंजन यूज़ कर रहा होगा, जहाँ पर आपको लोअर एफिशिएंसी मिलेगी और कहीं से भी ये RQ-4 के परफॉर्मेंस नंबर को रीच नहीं कर पाएगा। वहीं पर जो इनका सेट बेओल 9 है, जो कि MQ-9 की कॉपी है, अब यहाँ पर कौन सा टर्बोजेट इंजन यूज़ किया गया है इस पर भी सवाल उठते हैं। मोस्ट लाइकली हो सकता है ये कोई रशियन टर्बोजेट इंजन हो, जिसके प्रोपेलर को हनीवेल के TPE-331 टर्बोप्रॉप इंजन के प्रोपेलर जैसा बनाने की कोशिश करी गई है। मोस्ट लाइकली ये सेम इंजन नहीं होगा, और अगर होगा तो ये किसी तरीके से स्मगल कराया गया होगा। बाकी सेंसर परफॉर्मेंस जो कि ब्रेड एंड बटर है MQ-9 और RQ-4 का, वो डेफिनेटली रेप्लिकेट ये नहीं कर पाएंगे, पर इनको क्रेडिट जरूर दिया जाएगा एक अच्छी कॉपी बनाने के लिए। बाकी यहाँ पर एक थ्योरी निकल कर आ रही है जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये जो डिस्प्ले किया जा रहा है ये RQ-4 और MQ-9 के स्केल्ड मॉडल हों, इसलिए इतने एक्यूरेट है, ये रियल ना हो। क्योंकि एक पिक्चर इनके सेट बेओल 4 की निकली है जहाँ पर जो मेन लैंडिंग गियर है इसके कवर एक फ़ोटो में नहीं दिखाई दे रहे हैं, दूसरी फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी जो वीडियो हमने देखा है जहाँ पर ये UAVs फ्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इससे कुछ प्रूफ होता नहीं है। एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए UAV को फ्लाई करना, उसके बाद हमें पता नहीं कि ये लैंड भी कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, या इन्हें डिस्ट्रॉय ही सीधे किया जाता है, तो इससे भी हम ज़्यादा जज नहीं कर सकते। पर ये ज़रूर कहेंगे कि कॉपी इम्प्रेसिव है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।